2025 में एक फिल्म आई और उसे देखकर लोगों ने कहा बॉलीवुड का गेम बदल सकता है। उस फिल्म का नाम था धुरंधर। शुरुआत में कई लोगों को लगा यह बस एक एक्शन फिल्म होगी, लेकिन रिलीज के कुछ ही हफ्तों में इस फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। और यहीं से शुरू हुई एक नई क्यूरियोसिटी, क्योंकि मेकर्स ने एक बात रिवील की कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, आने वाली है धुरंधर 2। अब सवाल यह है कि क्या धुरंधर 2 धुरंधर से भी बड़ी हिट बनेगी या फिर इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन ही इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा प्रेशर बन जाएगी। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि धुरंधर का आइडिया कैसे बना, फिल्म को 2 पार्ट्स में क्यों बनाया गया और शूटिंग के दौरान क्या चैलेंजेस आए, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या धुरंधर 2 पार्ट 1 से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। कहानी शुरू होती है बॉलीवुड के एक ट्रेंड से। 2020 के बाद पैन इंडिया एक्शन फिल्म का मार्केट तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन इस रेस में साउथ सिनेमा काफी आगे निकल चुका था। तभी डायरेक्टर आदित्य धर जी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी स्पाई फिल्म बनाई जाए जो इंडियन इंटेलिजेंस वर्ल्ड पर बेस्ड हो। आइडिया सिंपल था, एक रॉ एजेंट जो दुश्मन नेटवर्क के अंदर जाकर एक डेंजरस मिशन पूरा करता है। लेकिन जब पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई तो मेकर्स को एक रियलाइजेशन हुआ, स्टोरी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अगर इसे एक ही फिल्म में खत्म कर दिया जाए तो बहुत कुछ हटाना पड़ता। इसलिए मेकर्स ने एक फैसला लिया, पूरी कहानी 2 फिल्मों में बताई जाएगी। पहली फिल्म मिशन की शुरुआत दिखाएगी और दूसरी फिल्म उस मिशन का फाइनल रिजल्ट। यहीं से शुरू हुआ धुरंधर फ्रेंचाइजी का प्लान। अब अगला सवाल था कि इस डेंजरस स्पाई का रोल कौन करेगा। मेकर्स को ऐसा एक्टर चाहिए था जो स्क्रीन पर सोल्जर जैसा लगे, तभी उनकी चॉइस बनी रणवीर सिंह। लेकिन इस रोल के लिए रणवीर सिंह को काफी तैयारी करनी पड़ी। उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली, हथियार सही तरीके से पकड़ना, एक्शन सीन्स में बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल करना और स्पाई जैसे काम बॉडी लैंग्वेज रखना, ताकि जब वो स्क्रीन पर आए तो ऑडियंस को लगे यह कोई एक्टर नहीं है, ये एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर है। लेकिन शूटिंग के दौरान एक और चैलेंज आया, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ एक सिटी में नहीं हो रही थी। असल में धुरंधर की शूटिंग इंडिया के थाईलैंड के कई लोकेशन पर हुई। सबसे पहला शेड्यूल 2024 में बैंकॉक थाईलैंड में शुरू हुआ। यहाँ मेकर्स ने पाकिस्तान के लियारी इलाके का पूरा सेट रिक्रिएट किया, यानी जो एरिया फिल्म में पाकिस्तान दिखता है वो असल में थाईलैंड में बनाया गया था। उसके बाद फिल्म की शूटिंग पंजाब के अमृतसर में हुई। गोल्डन टेम्पल के आसपास इंपोर्टेंट सीन शूट किए गए। पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के खेरा विलेज में भी एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए, जहां विलेज की गलियों को पाकिस्तान की स्ट्रीट जैसा दिखाया गया। इसके बाद फिल्म की टीम पहुंची मुंबई। यहीं पर डोंबिवली मानकोली ब्रिज पर एक बड़ा एक्शन चेज सीक्वेंस शूट किया गया। लेकिन इसी मुंबई शेड्यूल के दौरान प्रोडक्शन को एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग परमिशंस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोकल अथॉरिटीज ने प्रोडक्शन टीम से क्लियरिफिकेशन मांगा, जिसकी वजह से शूटिंग शेड्यूल पर थोड़ा प्रेशर आ गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शेड्यूल डिले हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन टीम ने जल्दी ही सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिए और उसके बाद शूटिंग फिर से नॉर्मल तरीके से शुरू हो गई। इसके बाद फिल्म की टीम पहुंची लद्दाख। यहाँ हाई एल्टीट्यूड लोकेशन पर कई इंपोर्टेंट सीन शूट किए जा रहे थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक शूट के दौरान क्रू के कई मेंबर्स फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से शूटिंग कुछ समय के लिए रुक गई। लेकिन सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ गई और कुछ दिनों बाद शूटिंग फिर से शुरू हो गई। यानी धुरंधर की शूटिंग कई अलग अलग लोकेशन पर हुई और इसी वजह से फिल्म का स्केल इतना बड़ा दिखाई देता है। फिर आया रिलीज डे। दिसंबर 2025 में धुरंधर थिएटर्स में रिलीज हुई। ओपनिंग अच्छी थी, लेकिन असली सरप्राइज पहले वीकेंड के बाद आया। लोग थिएटर से निकलकर अपने दोस्तों को फिल्म रिकमेंड करने लगे, यानी फिल्म की माउथ पब्लिसिटी शुरू हो गई। और बॉलीवुड में माउथ पब्लिसिटी का मतलब होता है फिल्म का असली प्रमोशन। जितना ज्यादा लोग फिल्म रिकमेंड करते हैं उतना ज्यादा ऑडियंस थिएटर तक पहुंचती है। यही धुरंधर के साथ हुआ। एक्शन, स्केल, स्पाई स्टोरी और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, इन तीनों चीजों ने ऑडियंस को कनेक्ट कर लिया और धीरे धीरे फिल्म का कलेक्शन बढ़ता गया। कुछ ही हफ्तों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। मेकर्स ने ऑडियंस को एक सरप्राइज दिया। फिल्म के एंड में एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन था और उसी सीन में रिवील हुआ कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आने वाली थी धुरंधर 2।
यानी मेकर्स ने हॉलीवुड स्टाइल फ्रेंचाइजी स्ट्रेटेजी अपनाई ताकि ऑडियंस नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड रहे। अब धुरंधर 2 की प्लानिंग शुरू हुई। इस बार स्टोरी रिवेंज एंगल पर आगे बढ़ेगी। हीरो का मिशन पहले से ज्यादा डेंजरस होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को 19 मार्च 2026 के आसपास ईद पीरियड में रिलीज करने की प्लानिंग है, क्योंकि ईद हॉलीडे पीरियड बॉक्स ऑफिस के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फिल्म बिजनेस सीक्रेट भी है। फिल्म इंडस्ट्री में प्रॉफिट सिर्फ थिएटर टिकट से नहीं आता। फिल्म के राइट्स अलग अलग जगह बेचे जाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदती है, टीवी चैनल्स सैटेलाइट राइट्स खरीदते हैं, म्यूजिक कंपोजर सॉन्ग के राइट्स खरीदते हैं और फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को ओवरसीज मार्केट में रिलीज करते हैं। इन डील्स की वजह से प्रोड्यूसर रिलीज से पहले काफी पैसा रिकवर कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले ही लगभग 245 करोड़ रिकवर कर लिए हैं, यानी थिएट्रिकल रन शुरू होने से पहले फिल्म का फाइनेंशियल रिस्क काफी कम हो गया है। लेकिन धुरंधर 2 के सामने एक और चैलेंज है, और वो है चैलेंज एक्सपेक्टेशन। क्योंकि हिस्ट्री बताती है जब किसी फिल्म का पहला पार्ट बहुत बड़ा हिट हो जाता है तो दूसरा पार्ट बनाना और भी रिस्की हो जाता है। अगर सिक्वल स्टोरी ऑडियंस को पसंद नहीं आई तो हाइप जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर सिक्वल स्ट्रॉन्ग निकला तो वही फिल्म फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देती है। अब असली टेस्ट धुरंधर का है, क्योंकि सिक्वल बनाना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार पार्ट 2 इतिहास बना देता है और कई बार वही सिक्वल फ्रेंचाइजी को गिरा भी देता है। अब देखना यह है कि धुरंधर 2 पार्ट 1 से बड़ा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाएगा या इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन ही इस फिल्म की सबसे बड़ी चैलेंज बन जाएगी। अब आपकी ओपिनियन जानना इंटरेस्टिंग होगा। क्या आपको लगता है धुरंधर 2 धुरंधर से बड़ी हिट बनेगी या सिक्वल प्रेशर की वजह से फिल्म को पीछे खींच देगा? कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन जरूर लिखें। और आपको फिल्म इंडस्ट्री की हिडन बिजनेस सीक्रेट जानना पसंद है तो VOS फाइनेंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।